हेलो बच्चों। तो आज हम लर्न करेंगे इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप छोटी क्लासेस में हो, बड़ी क्लासेस, कॉलेजेस, कॉम्पिटिटिव, सब में ये बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा देश है, तो हमें इसको लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनियन टेरिटरीज से, जो कि थोड़े कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको पता है कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? बिल्कुल सही, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन हमें बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा याद रहना चाहिए कि कहाँ पे किसकी लोकेशन है। तो सबसे पहले हम लर्न करते हैं यूनियन टेरिटरीज को। तो जो भी रेड में मार्क्ड हैं, ये आप देखिए, ये मैप है। जो 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 आप याद कर सकते हैं, जो रेड में है, ये सारे यूनियन टेरिटरीज हैं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, देन कम्स चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। देन कम्स दिल्ली। फिर उसके बाद आता है दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। अभी रिसेंटली इस दोनों का ही एडमिनिस्ट्रेशन एक जगह कर दिया गया है, जो कि और इसका कैपिटल है दमन। तो ये एक ही कर दिया है, तो इसको हम एक में गिनेंगे। फिर आता है हमारा पुडुचेरी, जो कि 4 एरियाज में डिवाइडेड है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन एक ही जगह। जब लोकेशन आए तो हमें ये तमिलनाडु के पास इधर ही पुडुचेरी हमें लोकेट करना पड़ेगा। तो ये यमन, माहे और कड़ाईकोना, तो ये 4 इनफैक्ट एक साथ ही रन किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा और एक यूनियन टेरिटरी। देन कम्स लक्षद्वीप, जो कि हमारा अरेबियन सी में है। और लास्ट में आता है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो आप और एक बार काउंट कीजिए, देखिए 1 लद्दाख, 2 जम्मू कश्मीर, 3 चंडीगढ़, 4 दिल्ली, 5 दामन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, देन 6th हो गया पुडुचेरी, 7th हो गया लक्षद्वीप एंड 8th इज अंडमान निकोबार। देन कम्स आवर स्टेट्स। स्टेट्स को कैसे याद करें? इसको बड़े क्रिएटिव तरीके से याद करते हैं, जो हमेशा आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए, ये क्या है? एक फ्लावर है। तो हम ये ले लेते हैं, जैसे ओके, आपको कौन सा कलर का फ्लावर चाहिए? लेट्स टेक पर्पल। ओके, तो हम ये वाला एक पेटल बना देते हैं। नेक्स्ट हम ये पेटल बना देते हैं, ये 3rd पेटल बना देते हैं, और इसके साथ इसकी जो डंडी है वो ग्रीन कलर की बना देते हैं। ठीक है, तो फ्लावर, जो कि हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? फूल। तो एल को हम इसको ओमिट कर देते हैं, PHU याद करते हैं, फूल से PHU। तो P फॉर पंजाब, देन कम्स H फॉर हिमाचल प्रदेश, U फॉर उत्तराखंड, एंड इसकी जो डंठल है ये ग्रीन कलर की, हरी कलर की होती है। हरे कलर से हरियाणा हो गया। तो ये 4 स्टेट्स आपको इजीली लर्न हो गए। ठीक है, देन कम लिटिल डाउनवर्ड्स। तो अब आप ये भी याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड के ठीक नीचे जो है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि एक बड़ा स्टेट है। और ये भी अगर आप इमेजिन कर सकते हो, ये फूल को हम मिटा देते हैं फिलहाल, और इसको लेते हैं और इमेजिन करते हैं ये वाला पोर्शन। ये आपको कैसे दिख रहा है? ये एक हिप्पो के जैसे दिख रहा है कि नहीं? ये हिप्पोपोटामस के जैसे दिख रहा है, जिसका एक हॉर्न है। तो ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के ठीक नीचे, इसके थोड़ी दूरी पे, हिप्पो के थोड़ी दूरी पे, हम इमेजिन कर सकते हैं एक हिप्पोपोटामस, एक डायनासोर है। ठीक है, अब ये डायनासोर देखिए, ये इसका मुंह, और ये हमारा गुजरात को लोकेट करता है। देन कम्स इसके मध्य का पार्ट, जो कि मध्य प्रदेश के साथ हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसका है 36 किलो का पैर, जो कि छत्तीसगढ़, ऐसे आप याद कर सकते हो। 36 किलो का पैर है तो छत्तीसगढ़ हो गया। देन ये हो गया झारखंड। अब ये डायनासोर कहाँ से आया? ये झाड़ी से होके आया है, झाड़ी से होके। तो हम इजीली याद कर सकते हैं ये झारखंड है। तो दिस इज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, 4 मेन स्टेट्स इन द सेंटर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड वी कैन इजीली रिमेंबर, जो कि हिप्पो के नीचे है, हिप्पो से थोड़ी दूर है। ओके, अब राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, राजा जैसा स्टेट है, और ये काइट के जैसे दिखता है। तो जहाँ पे बहुत सारे पतंगे उड़ाए जाते हैं कई सारे त्योहारों में, ऐसे ही आप याद कर सकते हो। राजस्थान भी हो गया। अब इस 36 किलो के पैर के नीचे किसी ने तेल बहुत सारा डाला हुआ है, तो तेलंगाना आ गया। तेलंगाना, और तेल से बचने के लिए डायनासोर, ये डायनासोर उड़ने वाला है, तो उड़ीसा आ गया। तो ये हो गया आपका उड़ीसा। देन उड़ीसा के, अब ये डायनासोर उड़ गया बचने के लिए कि तेल में इसका पैर फिसल जाएगा।
अब उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं, ये भी एक छोटा लिटिल डायनासोर की जैसे भी आप इमेजिन कर सकते हो। और इसको हम वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बांग्लादेश के वेस्ट में है। तो पहले बांग्लादेश हमारे देश में ही था, तो जब पार्टीशन हो गया तो ये एक्चुअली ईस्टर्न साइड बांग्लादेश बन गया, और वेस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल का वेस्ट वाला पोर्शन रह गया हमारे पास, और इसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर वाला पोर्शन, जितने भी है वो सारे स्टेट्स हमने कवर कर लिए। अब महाराष्ट्र क्या है? एक महान स्टेट है, मुंबई है इसका कैपिटल, और इसमें बहुत सारे महान महान व्यक्ति रहते हैं, महान स्टार्स रहते हैं, हमें पता है। तो महान से आप महाराष्ट्र याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आइए, तो अब ये तेलंगाना तो है, तेल से आप तेलंगाना याद कर लो। और ये पहले आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट में आता था, लेकिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको 2 हिस्से में बांट दिया, तो नीचे वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश कहलाता है। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सितार की तरह दिखता है। तो इधर जो लोग हैं ज़्यादातर थोड़ा सा कल्चरली ओरिएंटेड रहते हैं, तो सितार इनको बजाना आता है, तो सितार से आप याद कर सकते हैं आंध्र प्रदेश। ओके, देन और इनको क्या है? इनको बहुत सारे प्लेस, कल्चरल इनका बहुत सारा है, तो नाटक से आप कर्नाटका भी याद कर सकते हो। हाँ, तो इधर बहुत ही लोगों का इंटरेस्ट रहता है नाटक वगैरह करने में। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। और केरला, केरला करेले से याद कर सकते हो, इसको भी ग्रीन कलर कर लेते हैं जिसमें आपको याद हो जाए ये करेला, केरल आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे डिशेस बनते हैं करेले के। अब थोड़ा सा ऊपर इसके साइड में आ जाएगा, ये है तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु हो गया ये आपका, ये पुडुचेरी भी हमारा यहीं पे है। तो ये सारे स्टेट्स हमारे साउथ के इनफैक्ट कवर हो गए। अब आते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको भी हम इमेजिन कर लेंगे, ये आपको कैसे दिखता है। ये अब मैं अगर इमेजिन करूं तो मुझे ये एक हंसता हुआ बच्चा दिख रहा है, ठीक है, जिसके ये वाले हाथ हैं जो कि एकदम खुशी से भागे जा रहा है। अच्छा, बच्चा तो है लेकिन ये अभी डरा हुआ है, और ये खुशी से नहीं, डर से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक नाग का सांप देख लिया है। तो नागालैंड, इसके पीछे नाग है। क्यों भाग रहा है नाग इसके पीछे, और ये क्यों डर से भाग रहा है? क्योंकि इसने वो नाग की मणि ले ली है, और वो उसके पॉकेट में है। ठीक है, ये इसके पैर है, ये पैंट पहना हुआ लग रहा है, तो इसके पॉकेट में मणि है। तो मणि से मणिपुर याद कर लीजिए। इसने मोजा भी पहना हुआ है, तो ये मिजोरम, त्रिपुरा याद हो गया। और भागे जा रहा है, और ऊपर देखता है तो बहुत सारे मेघ भरे हुए हैं, मेघ से मेघालय याद कर दीजिए। ठीक है, अब सिक्किम को कैसे? ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही आ जाता है, ये वाला पोर्शन। और ये रह गया सिक्का से याद कर दीजिए सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम हो गया। और फिर अरुणाचल प्रदेश का नाम क्यों रखा गया है पता है? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इसके फर्स्ट सनरेज यहाँ पे गिरती है हमारे इंडिया में। अरुण का मतलब है सन, तो ये है सन भी है, बादल भी है। ठीक है, और ये बच्चा डर से, नाग के डर से भागे जा रहा है। तो याद हो गया आपको कि डर से भागे जा रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणि लेके भाग रहा है, मोजे पहने हुए हैं। हाँ, ये त्रिपुरा है, और बादल भी है, और सनलाइट भी है। तो ये हो गया इस तरीके से आपको याद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब और हम देखते हैं कि ये तो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये नेपाल है, ये चाइना हो गया आपका, फिर इस तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ओके, ये थोड़ा सा पोर्शन देखिए नेशनल, हमारे वो जो बॉर्डर्स भी हमें टेरिटरीज भी याद होने चाहिए। तो थोड़ा सा अफगानिस्तान, ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हो। ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना हमने कवर कर लिया, भूटान, नेपाल, ओके, बांग्लादेश, म्यांमार, दीज आर ऑल आवर नेबरिंग स्टेट्स। अच्छा, गोवा हमने छोड़ दिया, तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में आ जाता है हमारा गोवा। तो इस तरीके से आप सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, नेबरिंग कंट्रीज याद कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सी में को लेके। तो हमेशा आप याद रखना, पहले ए आता है फिर बी आता है। तो इंडिया का मैप भी जब आप देखो तो पहले ए से याद करो, अरेबियन सी, फिर आता है बे ऑफ बंगाल, और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप आइलैंड। इसका भी आप इनिशियल याद कर सकते हैं, जैसे LA, और ये अंडमान का इनिशियल याद कर सकते हैं अंडा, तो अब ला अंडा। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो कि पहले अरेबियन सी, फिर बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप एंड अंडमान। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। होपफुली आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास मैं इसका टेस्ट लूंगी, जिसमें मैं चाहती हूँ आप सारे याद करके आए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।